क्या सूरज सर आगुनी क्या। अब देखते हैं अगला एक्सरसाइज। इससे पहले हमारा 10.1 और 2 का थ्योरी पढ़ा दिए थे और वीडियो इसका बन चुका है। और जो अभी बाकी बच गए थे जो नहीं पढ़े हैं तो कृपया वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें टोटल जो है ब्रीथ का थ्योरी दिया गया है। और इस ब्रीथ के थ्योरी में अब हमको एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना है। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हमको क्या करना है, बनाना है। तो जिसका भी छूटा है वो कृपया वीडियो को देखकर अपना समझ सकते हैं। बहुत आसान भाषा में समझा गया है। और जो अभी नहीं जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि एक्सरसाइज हमारा जो है 10.1 स्टार्ट होने वाला है। और 10.1 में इससे पहले हम बताए थे थ्योरी में कि एक ब्रीथ पर स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं ब्रीथ हो गया और ब्रीथ को जो छू कर निकलती है, जो छू कर निकलती है उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। और जहां पर छूती है ये हमारा कौन सा रेखा हो गया, इसको लिख सकते हैं तो अब देखते हैं हमारा क्या हुआ, ये स्पर्श रेखा हुआ। क्योंकि ये ब्रीथ के बीच में क्या होता है हमारा केंद्र, टोटल थ्योरी में लिखा दिया गया है केंद्र। और केंद्र से जो परिधि तक मतलब किनारे वाले भाग को क्या कहते हैं, ब्रीथ का परिधि। मिलाने वाले रेखा को ही यहाँ कौन सी रेखा है, ये त्रिज्या होती है। मतलब केंद्र से परिधि तक के जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और केंद्र को हमेशा O के द्वारा सूचित किया जाता है। और जहां पर यह रेखा छू कर निकली है तो इस बिंदु को क्या कहते हैं हम, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा स्पर्श बिंदु। और जो रेखा निकल रही है तो हमारा क्या हो गया, स्पर्श रेखा। और छेदक रेखा किसे कहते हैं, जब एक वृत्त को अन्य दो भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है या काटती है। प्रतिच्छेद करती है या काटती है, उस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। जैसे ए और बी पर ए रेखा जो है क्या कर रहा है, काट रहा है। ए और बी पॉइंट पर काट रहे हैं, दो वृत्त के दो अन्य बिंदु पर, तो ये हमारा छेदक रेखा हो गया। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव आपका एक्सरसाइज 10.1 में दिया है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब खाली स्थान भरने वाला है। तो खाली स्थान में पहला में क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है। अगर वृत्त की एक स्पर्श रेखा है तो वृत्त के कितने बिंदु पर स्पर्श करेगी, एक बिंदु पर। अगर दो स्पर्श रेखा है तो दो बिंदु पर स्पर्श करेगी, और एक यहाँ हो गया और एक यहाँ। अगर तीन स्पर्श रेखा है तो कितने बिंदु पर, तीन बिंदु पर। और चार स्पर्श रेखा है तो कितने बिंदु पर, चार स्पर्श बिंदु पर। उसी प्रकार इससे पहले एक क्वेश्चन दिया है, इससे पहले जो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में दिया है, कह रहा है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये नहीं कह रहा है कि एक बिंदु पर, कह रहा है एक वृत्त पर। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो और थ्योरी में लिखवा दिया गया है अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा, अनेक। तो उसका आंसर हो जाएगा पहला वाला का अपरिमित रूप से अनेक। और यहाँ पर कह रहा है कि एक वृत्त के बिंदु कितने बिंदु पर स्पर्श कर रही है, एक स्पर्श रेखा, तो एक बिंदु पर। तो इसका आंसर जो है होगा, फर्स्ट वाला का आंसर कितना हो जाएगा, दूसरा का फर्स्ट नंबर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली को क्या कहते हैं। अब बताओ, आई वृत्त हो गई, आई वृत्त के कितने बिंदु पर काट रहा है, दो बिंदु पर। और दो बिंदु पर जब काट रहे हैं तो इस रेखा को क्या कहते हैं, छेदक। अर्थात 2 नंबर में हो जाएगा हमारा आंसर इसका छेदक रेखा। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कैसी होती है भाई वृत्त की स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श की एक वृत्त की खाली स्थान समांतर रेखाएं हो सकती है। तो समांतर दिया है, मतलब कह रहा है कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है बताएं। तो एक वृत्त पर समांतर रेखाएं कभी भी 2 होती है। कितना होती है, 2। जैसे ये हमारा वृत्त हो गया और यहाँ से खींच देते हैं
और यहाँ से भी मिलाते हैं तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। ठीक, तो कह रहा है कितने समांतर रेखाएं हो सकती है, तो इसमें आंसर हो जाएगा, तीसरा में आंसर होगा हमारा 2 हो जाएगा। और चौथा में कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाएं के उभनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त और स्पर्श रेखा के उभनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर अभी बताए, ये हो गया वृत्त, वृत्त, और ये हमारा कौन सा रेखा हो गया, स्पर्श रेखा। इसके उभनिष्ठ बिंदु मतलब जहाँ छू रहा है उस बिंदु का क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। तो हमारा चौथा नंबर में आंसर हो जाएगा स्पर्श रेखा। एक मिनट, स्पर्श का होगा हमारा बिंदु होगा, छू रहा है ना, स्पर्श क्या होगा, यहाँ पर बिंदु होगा। तो ये हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन खत्म। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पहले थ्योरी देख ले, टोटल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और उसके बाद जो है एक्सरसाइज का बनाने पर ऑटोमेटिक बनने लगेगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है हमारा, ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट एकदम VBI क्वेश्चन है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो होता है अधिकांशतः परीक्षा में देता है, और इस टाइप के ऑब्जेक्टिव को हम ध्यान से देखेंगे। एक क्वेश्चन को देख लेंगे तो टोटल क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा समाप्त हो जाएगा। और इसमें दिया क्या है, सबसे पहले कि इंपोर्टेंट है क्या चीज उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, मतलब एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमको वृत्त लेना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा वृत्त हो गया कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से त्रिज्या खींचकर मिला देते हैं, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। सेंटर को कब किसके द्वारा सूचित किया जाता है, ओ द्वारा सूचित किया जाता है। और कह रहा है कि P पर स्पर्श रेखा PQ, मतलब स्पर्श रेखा कह रहा है, तो स्पर्श रेखा के मतलब वृत्त को छूकर बाहर निकाल देना है। ठीक, और स्पर्श रेखा क्या है, P, क्या हो गया हमारा PQ कह रहा है। और उसके बाद OQ की दूरी है OQ, मतलब यहां से मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Q हो गया, तब PQ हमारा क्या हो गया, स्पर्श रेखा। और उसके बाद क्या हो गया कि OQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसी त्रिभुज को हमको समझना है, ये समझ में आ गया तो टोटल इस टाइप का ऑब्जेक्टिव फिनिश एकदम। और इसमें दिया है 5 सेंटीमीटर, यह 12 सेंटीमीटर, तो ये कौन सा त्रिभुज है, याद रखना है। यहाँ पर कितना का कोण बनता है, इससे पहले थ्योरी में बताया तो 90 डिग्री। 90 के मतलब ये अधिकांशतः कौन सा त्रिभुज में आता है, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समकोण। अर्थात हमको समकोण में पाइथागोरस के नियम का प्रयोग करना है। अगर यही क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, सेंटर पर हमारा मान कितना हो गया, हमारा एक यहां पर हमारा मान कितना होगा 90, और उसके बाद ये क्या हो गया हमारा Q, इसको मान लेते हैं O, जो छोटा है वो हमारा क्या हो गया O, ये हमारा हो गया P, मतलब स्पर्श रेखा यहाँ PQ क्या है, स्पर्श रेखा, उसी पर कोण बन रहा है। तो उसके बाद जो है हमारा ये मान दिया है आधार 5 सेंटीमीटर और कोण दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, लंब निकालना है। इसके पहले टोटल त्रिकोणमिति में जो पढ़े थे तो लंब और कर्ण निकालते थे, और इस टाइप में क्वेश्चन में हमको समझ जाना है कि स्पर्श रेखा कौन है। तो बता दिए बाहर वाला जो है स्पर्श रेखा, और OQ की दूरी दिया है 5 सेंटीमीटर, OQ की 12 सेंटीमीटर, और OP का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें क्या है, इसको मान लेना है आधार, आज जो सबसे लंबा सेंटर से जो जाता है केंद्र से, वो का हमेशा होता है हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, और जो बाहरी से जो होता है वो हमारा क्या होता है, लंब होता है। तो हमको दिया क्या है, इसमें कर्ण दे दिया है, आधार दिया है, तो लंब निकालना है, तो लंब आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें दिया क्या है, OQ बराबर दिया है, OQ बराबर कितना दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर दिया है, और OP बराबर जो त्रिज्या है कितना है 5 सेंटीमीटर। हमको कह रहा है कि PQ निकालिए, PQ का मतलब स्पर्श रेखा, PQ का मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई आखिर मान कितना है। ठीक, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से जब चलते हैं, प्रमेय से, तो उसके बाद हमको निकालना क्या है, लंब।
तो लंब के जगह पर यहाँ पर मान क्या है पी क्यू बराबर रूट अंडर कर्ण में से क्या करते हैं आधार को घटा लेते हैं जो मान है, तो कर्ण का मान यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ओ क्यू का स्क्वायर कर देंगे माइनस ओपी का यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर। अब पी क्यू बराबर हमारा मान हो जाएगा रूट अंडर ओ क्यू के जगह कितना हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर माइनस ओपी के जगह 5 का क्या हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पर पी क्यू बराबर हमारा वैल्यू हो गया रूट अंडर 12 कितना होता है 144 माइनस 5 का स्क्वायर कहता ना 25। जब इसी को निकालेंगे तो 144 में से 25 घटाएंगे तो हमारा मान कितना होगा 14 में से 5 गया तो 9 5 कितना होता है 14 और 3 में से 1 2 गया था मान कितना 1 मतलब 1 1 9 वो क्या दिया ऑप्शन में वर्ग क्या ही 1 1 9 सेंटीमीटर। यही हो गया हमारा आंसर। और इस टाइप का एक और सवाल बनवाते हैं और एक दो को बनवाकर सॉल्व करा देते हैं जो जहां भी अब क्वेश्चन में आएगा तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं इसको बना सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को समझना इसमें कौन सा स्पर्शक है कौन सा लंब कौन सा आधार और कौन सा कर्ण। इसके अंदर वाला हमेशा क्या होता है आधार का काम करता है, स्पर्श का हमेशा किसका काम करता है लंब का, और जो सेंटर से जो जाता है वो हमेशा कर्ण का। तो देखना है क्या दिया है क्या नहीं है, उसके बाद क्या करना है इसको बनाना है। उतारिए। तो अब देखते हैं अगला सवाल सेम टू सेम। इससे पहले जो सवाल अभी बनवाए थे उसी टाइप का जो है सेम टू सेम सवाल दिए है। और इसमें क्या कर रहा है कि हमको त्रिज्या निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन में एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई हमारा दिया है, मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है हमारा 24 सेंटीमीटर तथा Q केंद्र की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, मतलब हमको ध्यान में 3 गो भुजा को याद रखना है, सबसे बड़ा का मझिला और सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा का इसमें कौन कौन भुजा दे दिया है हमको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में बहुत काम करेगा डायरेक्ट। तो सबसे कौन सा भुजा दे दिया है हमारा सबसे बड़ा का दे दिया है। त्रिज्या का होता है सबसे छोटा भुजा होता है, तो सबसे जो छोटा होता है तो उसे क्या कहते हैं त्रिज्या, और सबसे जो बड़ा होता है वो हमारा क्या होता है केंद्र से। अगर केंद्र से लिख देगा तो हमको समझ जाना है कौन सा है, मतलब बड़ा कर्ण है। और स्पर्श रेखा लिख देगा तो इसका मतलब क्या है मझिला। सिंपल तरीका से हमको यहाँ पर क्या करना है एक डायग्राम बनाना है, और डायग्राम में क्या करना है यहाँ से यहाँ तक हम मिला देते हैं, ऊपर बनाए या नीचे, और यहाँ से स्पर्श रेखा खींच देते हैं और बीच में क्या होता है हमारा O, और यहाँ पर कितना बनता है 90 डिग्री। यहाँ पर कह रहा है केंद्र से Q, तो केंद्र से क्या लिख देते हैं Q। तो हमारा एक कौन सा हो गया P Q O आ गया। अब यहाँ पर हमारा मान कितना दिया है केंद्र से दूरी वाला 25, मतलब ई मान जो है हमारा कितना दे दिया है 25। और स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा कौन हुआ है ये ना हुआ P और Q, तो इसका मान कितना दिया है हमारा 24 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि अब त्रिज्या ज्ञात करें, क्या निकाले त्रिज्या। तो हमको त्रिज्या निकालना है तो सबसे पहले सॉल्व में क्या दिया है हमको पी क्यू बराबर कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर, और उसके बाद दिया है ओ क्यू बराबर हमारा मान कितना है 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ओपी का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें ओपी का, मतलब आधार निकालना है। तो ओपी बराबर हम क्या करते हैं जब आधार निकालना रहता है तो कर्ण में से लंब को क्या करते हैं घटा देते हैं। अगर लंब में निकालना रहता है तो कर्ण में से आधार को घटाते हैं, और जब कर्ण निकालना रहता है तो लंब और आधार को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ओपी बराबर रूट अंडर हमको निकालना है सबसे छोटी भुजा। तो है ये क्या होता है हमारा कर्ण होता है, तो कर्ण ओ क्यू स्क्वायर माइनस क्या करते हैं यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर कर देते हैं। और यहाँ पर सॉल्व करते हैं ओपी का मान कितना है 25, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर और माइनस पी क्यू के जगह कितना हो गया 24, तो 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 625, और 24 का वर्ग कितना होगा, मतलब ये हो गया हमारा 500 कितना हो गया 76, और घटाएंगे तो हमारा मान कितना होगा रूट में मान कितना हो गया 15। बताओ 576 है ना, 15 में से 6 गोइल तो कहता ना 9
कितना 49, हमारा मान कितना आ गया 49। फिर से कैलकुलेट करते हैं, 15 में से 6 तब बचा कितना 9 और 11 में से 7 तब मान 4 आई बेचारा 5 से 5 दोनों कैंसिल तो 49 आया। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 सेंटीमीटर। तो हमारा ये मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। और इसी तरह से जो है तो आप आसानी से कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा एकदम देखते आपको बना देना है। इतना जो है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तब बनाना है, 1 नंबर में पूछेगा तो आपको देखना है कर्ण निकालना है, डायरेक्ट उसका स्क्वायर करके घटा देना है। अब डायरेक्ट कैसे बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 25 में से 24 को घटाना है तो 25 25 कितना होता है 625 में से घटा लेते हैं 500 कितना 76 हो गया हमारा। और इसमें से घटाएंगे तो कितना हो गया 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7। डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। था हाथना बनाना कब है जब ये क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में देगा तब, लेकिन बेसिक रूल हमको जानना जरूरी होता है। और उसी टाइप का जो क्वेश्चन है सेम टू सेम नीचे लिखा गया है और इस क्वेश्चन का जवाब आपको बनाकर कमेंट में आपको भेजना है कि इसका आंसर आखिर कितना होगा। तो देखते हैं अगले सवाल की ओर, इसको उत्तर अब देखते हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट सवाल। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली सब बौरा बनाने के लिए दे दिया है। ठीक, इस सवाल में क्या करना है कि आपको एक वृत्त खींचना है और इसमें एक रेखा खींचा गया है और उसी के समांतर आपको ऐसी 2 रेखाएं खींचनी है जो एक स्पर्श रेखा हो और दूसरा छेदक रेखा हो। तो क्या करना है सबसे पहले कि एगो चुपचाप ऐसे वृत्त खींच लिया, ठीक बा, खींचा गईल। अब खींचा गईल तो ओकरा बाद क्या करिए कि सेंटर हो गई आ सेंटर से एगो ऊपर लाइन खींच दिया और एगो है रेखा पहले ही से दिल ही बा। ए रेखा के नाम कुछ भी लिख सकला, मान लेता नहीं एल का लिख देनी एल। और एकरे समांतर एक रेखा खींचना है जो स्पर्श रेखा हो। तो ढेर ऊपर हो गल का नीचे ही खींचला, यहाँ से ई क्या हो गया हमारा एल। और इसी के समांतर एक हमको रेखा खींचना है जो स्पर्श हो, क्या हो तो ये हमारा हो गया स्पर्श। स्पर्श और एक रेखा कह रहा है कि ऐसा खींचिए जो का हो छेदक हो। तो बस क्या करेगा छेदक में क्या सोचेगा, छेद देवे के बाद बस सीधा एकदम दो के बाण चला दो तो ये पर से ऊपर छेद हो जाए हो गई। अब ओकरा बाद इनकर नामकरण कर दो, जोन चीज नाम होता कुछ भी। वो एल हो गई तो है ए बी सी और क्या हो गई डी और बीच में क्या होता है हमारा ओ। और यहाँ पर लंब जो बन रहा है तो लंब का मान के मतलब कितना का डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होता है। बस इसी को अब लिख देना है कथा कहानी के रूप में। और क्या करना है सवाल नंबर 4, माना कि वृत्त का केंद्र ओ है। वृत्त का केंद्र क्या है ओ। कोई भी वृत्त का केंद्र क्या होता है हमारा ओ होता है। तथा CD समांतर किसके रूप में खींचा गया है ए बी। आखिर समांतर है ना, छेदको है तो समान। तथा ए बी समांतर क्या है एल। इसको भी लिख सकते हैं CD समांतर एल, मतलब सब का है आपस में समांतर रेखा है समांतर है। तथा ओ तो इसको मान लेते हैं डी। ओडी जो लंब है ओडी लंब किस पर है एल पर है तो इसको लिख सकते हैं ओडी लंब। लंब का मतलब क्या होता है उल्टा टी कर देते हैं तो लंब का हो जाता है और सीधा टी कर देते हैं तो चाय का हो जाता है। टी के मतलब चाय, ठीक, सीधा के मतलब चाय और उल्टा के मतलब लंब। तो ओडी और लंब पढ़ेंगे किस पर है एल पर। एल रेखा पर जब इसको उलाटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर लंब बन रहा है, ये हमारा क्या हो गया डी हो गया, एल रेखा हो गया, सेंटर में हो गया। तो लंब किस पर है हमारा ओडी लंब किस पर है एल पर है। तो यही लिखे है ओडी लंब क्या है एल पर।
इस प्रकार हमारा क्या है, PQ उभयनिष्ठ रेखा है। क्या पता PQ माने नहीं है, तो PQ नहीं माने तो हम क्या मान सकते हैं, इस प्रकार AB एक उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ रेखा है, तथा CD एक छेदक रेखा है। क्या है, छेदक रेखा है। बस हो गया, यही तो बनाना था, सिर्फ मन में लिखना था। तो ये हमारा जो है एक्सरसाइज 10.1 समाप्त, और इसके बाद बचा है हमारा कितना, 10.2। और 10.2 भी जो है हमारा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव जो है इम्पोर्टेंट है। इसलिए 10.2 का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जुड़े रहे।